नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ में। वस्तुतः विषय नया तो नहीं है, इसमें मैं पहले आपसे चर्चा कर चुका हूँ। ये जो विषय हमारा था त्रिगुण का स्वरूप और उसकी कार्यविधि, उसी को थोड़ा सा विस्तार देने के लिए ये आज का वीडियो है। इसमें हम सत्वगुण की चर्चा करेंगे। जो सत्वगुण है वो सत्वगुण दो प्रकार का होता है। पिछले वीडियो में हमने उसको साधारणतः मोटे मोटे तौर पे समझा था। आज थोड़ा बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं कि सत्वगुण दो तरह का होता है। एक होता है शुद्ध सत्व और एक होता है मलिन सत्व। शुद्ध सत्व वह है जो हमें मुक्ति के मार्ग में अग्रसर करता है, यानी जिसमें हम निष्काम कर्म की कामना को लेते हुए कार्य करते हैं। जो भगवत गीता में जिसको कर्मयोग कहा गया है, उसी भावना के साथ जब हम कर्म करते हैं अपने जीवन में, तो वो शुद्ध सत्व कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे कामना सांसारिक भोग नहीं है। क्योंकि सांसारिक भोग अगर कामना होती तो हम फल इच्छा के साथ में कार्य करते, निष्काम भाव से कार्य नहीं करते। तो अगर हम निष्काम भाव से कार्य कर रहे हैं, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि हमारे भीतर शुद्ध सत्व गुण विकसित हो रहा है या विकसित है। तभी हम मुक्ति के मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं, निष्काम कर्मयोग की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। इसके विपरीत जब हम मलिन सत्व की बात करते हैं, मलिन सत्व वैसे तो इसका नाम से प्रतीत होता है कि ये कुछ बुरा होगा, पर वस्तुतः ये बुरा नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत बुरा है शुद्ध सत्व के। क्योंकि शुद्ध सत्व का जो कार्य है वो हमें मुक्ति दिलवाना है, मुक्ति की ओर अग्रसर करना है, जो कि मनुष्य का एक परम उद्देश्य होता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में चार तरह के पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष। तो ये जो परम सिद्धि है मनुष्य की, वो मोक्ष ही है। तो ये शुद्ध सत्व हमें उस मोक्ष की तरफ अग्रसर करवाता है, निष्काम कर्म की भावना को हमारे मन में दृढ़ करता है। जबकि मलिन सत्व हमें मोक्ष के मार्ग से हटाकर सांसारिक मार्गों में लगाता है, सांसारिक सुख भोगों में लगाता है। जितने भी प्रकार के संसार में सुख हैं, वो सब तभी प्राप्त होते हैं जब हम सत्वगुण का पालन करते हैं। सत्वगुण का पालन करने से सुखों की प्राप्ति तो होती है, लेकिन ये जो सुख हैं, ये सारे के सारे सुख हमें संसार में बांधने का काम करते हैं, अर्थात हमारी लोभ प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। हमारे मन में यही कामना रहती है कि जो भी सुख हमें प्राप्त हो रहा है या भविष्य में जो भी सुख प्राप्त होगा, वो यथास्थिति बना रहे, ये सुख कभी समाप्त न हो। हमेशा हम इस सुख को भोगते रहें। जबकि ये शाश्वत सत्य है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सुख आता है तो दुख भी अवश्य आता है। दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है। लेकिन यही हम गलती कर जाते हैं कि हम सुख को शाश्वत मान बैठते हैं कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो ये जो मलिन सत्व है, ये हमें सुख के संयोग से बांधने का प्रयास करता है, सुख के संयोग से बांधे रखता है। और चूंकि सुख हमेशा नहीं रहता, जैसे समय हाथ में मुट्ठी में जब हम रेत लेते हैं तो धीरे धीरे फिसल जाती है, तो समय भी ऐसे ही फिसलता है। और जैसे जैसे समय फिसलता है, वैसे वैसे सुख के बाद पुनः दुख आने लगता है और हम फिर दुखी हो जाते हैं। जबकि हम सत्वगुण का ही पालन कर रहे हैं, लेकिन हमने गलती कहाँ की? गलती ये की कि उस सुख के साथ अपना संबंध मान लिया, और वो संबंध कैसा माना? शाश्वत संबंध मान लिया कि अब ऐसा ही रहने वाला है। जबकि हमें तैयार रहना चाहिए
कि कभी भी सुख आ रहा है तो उसका एक निश्चित समय अवधि बाद परिवर्तन होगा और दुख भी आएगा। जैसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए कि अगर मैं कामना करता हूं कि मुझे बहुत एक अच्छा सा बंगला चाहिए या बहुत अच्छी सी गाड़ी चाहिए या बहुत अच्छा सा मोबाइल फ़ोन चाहिए, आजकल बहुत ट्रेंड में है, और मेहनत करके मैंने वो प्राप्त कर भी लिया, और जब मैंने वो प्राप्त किया तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरा मन वांछित जो वस्तु है मुझे मिल गई। अब ये सुख तो प्राप्त हो गया, अब मुझे लग रहा है कि ये सुख अब निरंतर बना रहेगा, मैं ये मान बैठा हूं। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही वो सुख आया उसके साथ साथ एक और दुख आ गया, वो ये कि ये मेरा नया मोबाइल फ़ोन है, कहीं ये गिर ना जाए, कहीं ये टूट ना जाए, कहीं ये चोरी ना हो जाए, कहीं ये खराब ना हो जाए। भय की स्थिति बन गई, बहुत महंगा है, बड़ी मुश्किलों से मैंने ये खरीदा है। तो बारीकी से अगर सोचें तो सुख रहा कहाँ? यहाँ मोबाइल आया हाथ में, हमने सोचा सुख प्राप्ति होगी, लेकिन ये तो उल्टा दुख दे गया, हम तो और परेशान हो गए। तो वास्तविक सत्य यही है कि जहां जहां हम सुख ढूंढ रहे हैं संसार के अंदर, वहां वहां उससे जुड़ा हुआ दुख तुरंत आ जाता है, बिल्कुल साथ साथ। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सुख के साथ दुख हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, और जो सुख दुख दिख रहा है हमें, वो वास्तव में सुख नहीं है बल्कि दुख ही है। जैसे कहा जाता है ना, दिखने में कम नहीं, खो गया तो गम नहीं। सस्ते सामान को कहा जाता है कि दिखने में तो महंगा जैसा लग रहा है, और खो भी जाए तो इतना सस्ता है कि दुख नहीं होगा। तो जो मनुष्य इस तरह की चीजों में खुश है कि वो नुकसान हो भी जाता है उसका, तो भी उसको बहुत ज्यादा दुख नहीं होता, यानी वो बहुत ज्यादा उससे बंधा हुआ नहीं है। तो कुल मिला के जितना हम किसी चीज से बंधते चले जाएंगे, वो चीज हमें उतना ही दुख देती चली जाएगी। ये बहुत लंबा विषय है, इसमें कभी फिर चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम सत्वगुण की चर्चा कर रहे हैं, तो ये सत्वगुण हमें इस सुख के बंधन से बांधने का कार्य करता है, और हम नितांत सांसारिक होते चले जाते हैं, सुख भोग के पीछे भागते रहते हैं, और इस दौड़ का कभी भी अंत नहीं होता। इसीलिए इसको मलिन सत्व बोला गया है। हालांकि इसमें हम कोई बुरा कार्य नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम सुख की तलाश में परेशान होते जा रहे हैं, सुख के लिए हम तरह तरह के कष्टों को सह रहे हैं, और जब हम अंत में पूरी चीज को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने 10% सुख के लिए 90% दुख भोगे हैं। ये जीवन का सत्य है। जबकि ये सारी चीजें अगर हम नहीं करते, अपने जीवन को थोड़ा सा आसान बना लेते, तो 90% सुख होते और 10% दुख होते। हमने उल्टा कर लिया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सुखों के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने जीवन में जो छोटे छोटे सुख हैं उनमें सुखी रहना सीखना चाहिए, और अपना जो ध्यान है वो निष्कामता की तरफ लगाना चाहिए, बल्कि कामनाओं के। जितनी कामना करेंगे उनका कोई अंत नहीं है, वो बढ़ती चली जाएंगी। एक की पूर्ति करेंगे, दूसरी आएगी, दूसरी की पूर्ति करेंगे, तीसरी आएगी, तीसरी की पूर्ति करेंगे, चौथी आएगी। तो जीवन में कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे लिए बेसिक आवश्यकताएं क्या हैं, और उन बेसिक आवश्यकताओं में ही अपने आप को संतुष्ट रखने का प्रयास मनुष्य को करना चाहिए। अगर मनुष्य ऐसा करता है
तो उसके सुखों में वृद्धि होती है और दुखों में कमी आती है। जबकि हम इसके विपरीत चल रहे हैं, उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं, सुख के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन भागते भागते हमारे पैरों में छाले पड़ गए हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, तरह तरह के दुख लगे हुए हैं, और वो सुख तब भी नहीं मिल पा रहा है, केवल क्षणिक मिलता है और उसके बाद फिर उसके साथ दुख जुड़ जाता है। तो इस सार को समझना चाहिए हम सबको, और जो ये सत्व गुण है इसको भी समझना चाहिए कि ये दो प्रकार से कार्य कर रहा है, हमें किस प्रकार, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूं। तो कारण है कि वो उन सुखों की तरफ नितांत भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, इसलिए वो दुखी है। तो अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करें, जितना है उसमें संतोष रखें, और अनावश्यक रूप से सुखों के पीछे ना भागें। अनावश्यक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बिना हमारा जीवन चल सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि अगर हमारा परिवार थोड़ा बड़ा है, टू व्हीलर में कमी पड़ रही है, हमें नहीं हम लोग बैठ पा रहे हैं, तो हम फोर व्हीलर ले सकते हैं, आवश्यकता है हमारी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम 50 लाख की गाड़ी खरीदें और उसकी किस्तें भरते भरते परेशान रहें। हम सस्ती भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति तो वो भी करेगी। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि हम अपने लिए दुख मोल ले रहे हैं या सुख मोल ले रहे हैं, अपने लिए सुविधा ले रहे हैं या समस्या ले रहे हैं। तो थोड़ा सा इस ओर चिंतन करने की आवश्यकता है हम सभी को, कि अपनी जो बेसिक आवश्यकता है उस पर अगर हम रहना सीख जाएं तो बहुत सारे दुखों से हम अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो आप चाहे मोक्ष की कामना करें या सांसारिक सुख के पीछे जाएं, और अगर सुख के पीछे जा रहे हैं तो बेसिक की तरफ जाएं, ना कि मैक्सिमम की तरफ। काम चाहे आप जितना करें, लेकिन कम में खुश रहना सीखें। अगर आपके पास आवश्यकता से अधिक धन एकत्र हो जाता है तो उसका इस्तेमाल आप जैसे चाहे करें। परोपकार के लिए कर सकते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कर सकते हैं, दूसरों को रोजगार देने के लिए अपना व्यवसाय चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आपको तब भी बेसिक में ही गुजारा करना या गुजारा करने की आदत होनी चाहिए, अन्यथा समस्याएं हमारे सामने खड़ी रहती हैं। आशा है कि आप लोगों को मेरी बात थोड़ा समझ आई होगी या अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप कोशिश करिए कि अपने जीवन में इस मंत्र को उतारें कि चाहे हम कितने भी धनी हों, लेकिन हमें कम से कम में गुजारा करना आना चाहिए, और अनावश्यक सुख के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।